Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is population interactions. Population interactions. We know that population is the total number of individuals of a species found in an area at a particular time which share and compete for similar resources. Population is the टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे किसी स्पेशीज़ के एक ख़ास एरिया में एक मुकर्ररा वक्त पे वो ऑर्गेनिज़म्स जिनको जो सेम रिसोर्स शेयर करते हैं और सेम रिसोर्स पे उनका कंपटीशन होता है सेम रिसोर्स पे उनका कंपटीशन होता है हैबिटेट भी सेम होगा उसको पॉपुलेशन कहते हैं जो पॉपुलेशन में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं यह है पॉपुलेशन। अब आपने समझ लिया कि पॉपुलेशन जो है उसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक मुकर्ररा वक्त पे किसी खास जगह पे और वो इंडिविजुअल्स उनकी ज़रूरियात सिमिलर होती हैं चाहे हैबिटेट हो चाहे फूड हो दे आर सिमिलर इसलिए वो सेम रिसोर्स शेयर करते हैं और उनमें मुकाबला होता है जो मेंबर्स होते हैं इस पॉपुलेशन के वो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और आपसे प्रोड्यूस करते हैं। अब मसला ये है जो कोई भी हैबिटेट इस बायोस्फीयर में कोई भी हैबिटेट जो है उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज़ नहीं रहती है। नो नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ इज़ इनहेबिटेड बाय ए सिंगल स्पीशीज़ किसी भी हैबिटेट में नहीं रहती है इस बायोस्फीयर में एक स्पीशीज़ को अकेले में सर्वाइव करना इट इज़ इनकन्वीनियंट ये सिचुएशन जो है इट इज़ इवन इनकन्वेंसेबल और इनकन्वीनियंट एक स्पीशीज़ को मिनिमम रिक्वायरमेंट है वन और मोर स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ की ज़रूरत है जिससे वो अपना फूड हासिल कर सके। अगर हम लेंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स यहाँ आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं प्लांट्स को किसी की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोट्रॉपिक है उसको फूड की क्या ज़रूरत है वो भी एलोन नहीं सर्वाइव कर ए प्लांट कैन नॉट सर्वाइव एलोन ये इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फॉर डिकम्पोजिशन एक्टिविटीज़ और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल ताकि उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिले और ऊपर से पोलिनेशन के लिए वो बाकी बर्ड्स और इंसेक्ट्स या एनिमल्स पर डिपेंड है इसलिए आप ये बात याद रखेंगे कि जो कोई भी हैबिटेट इस अर्थ पे है या इस बायोस्फीयर में है उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज़ नहीं रहती है एक स्पीशीज़ को इम्पॉसिबल है ज़िंदा रहना क्योंकि उसको दूसरे स्पीशीज़ पे डिपेंड होना होता है फॉर फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट्स इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लेंगे उसको दूसरों पे डिपेंड होना है अपनी नीड्स के लिए ये वन कि मैंने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की भी एग्जांपल आपको दी उनको भी ये ज़रूरत है कि प्लांट अगर ऑटोट्रॉपिक है खुद अपना फूड तैयार करता है लेकिन उसको जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है जो इसको ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करना होता है और उससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स हासिल होते हैं प्लांट को वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है इवन कि वो पोलिनेशन के लिए बर्ड्स पे एनिमल्स पे डिपेंड है जो ये एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो अकेले में नहीं रह सकते हैं
इन आइसोलेशन वो नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, और इस तरह से एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी वजूद में आती है। इज ए सो ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज फॉर्मड when plants, animals, microbes interact with each other in various ways, they form a biological community. इससे एक कम्युनिटी वजूद में आती है जो इंटरेक्शंस होते हैं, जहाँ इस कस्म की इंटरेक्शंस होती हैं, जहाँ पॉपुलेशन होती है दो या दो से ज़्यादा स्पेशीज़ की इंटरेक्ट करते हैं, उसको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन उनको कहते हैं जब पॉपुलेशन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पेशीज़ होती हैं, उनसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस वजूद में आती हैं। ये इंटरेक्शंस जो होती हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, ये हार्मफुल भी हो सकती हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए। एक स्पीशीज़ के एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो ये इंटरेक्शंस हैं, दिस में बी बेनिफिशियल, दिस में बी हार्मफुल और दिस में बी न्यूट्रल फॉर वन और बोथ ऑफ द स्पीशीज़। यहाँ मैं आपको सम अप करता हूँ कि किस किस किस्म की पॉपुलेशन इंटरेक्शंस एक कम्युनिटी में होती हैं। देखो जी, अभी मैंने बोला कुछ बेनिफिशियल इंटरेक्शंस हैं, उनको पॉजिटिव इंटरेक्शंस बोलते हैं। तीन किस्म की इंटरेक्शंस हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस होती हैं, बेनिफिशियल और पॉजिटिव इंटरेक्शंस, detrimental or negative interactions, neutral, which is neither harmful nor beneficial to both species. अब हम सीरियली ये पढ़ेंगे। एक इंटरेक्शन यहाँ है जिसको हम बोलते हैं, नेम ऑफ द इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म। ये है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म स्पीशीज ए के लिए भी फ़ायदेमंद है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, स्पीशीज बी के लिए भी ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। इसलिए म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज जो होती हैं उनको फ़ायदा मिलता है। दूसरा है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन में भी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इसलिए ये भी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है। कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म में स्पीशीज ए को फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन स्पीशीज बी को ना फ़ायदा पहुँचता है ना नुकसान पहुँचता है, इसलिए इसको कोमेंसलिज्म कहते हैं। कंपटीशन, नंबर फोर्थ इज़ कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन, इट इज़ ए टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन। यहाँ इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रीडेशन, प्रीडेशन में इसका फ़ायदा होता है, ये कुछ लेता है और ये कुछ खो जाता है। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है ये खाता है, इसका खाता है, लेकिन इसको फ़ायदा नहीं मिलता है, ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन है। और एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म जो है यहाँ इसको नुकसान होता है, इस ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज़ ए को नुकसान होता है, लेकिन स्पीशीज़ बी को ना फ़ायदा पहुँचता है ना नुकसान पहुँचता है। इसलिए ये दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू बेनिफिशियल इंटरेक्शंस। प्लस साइन इंडिकेट करती है बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, माइनस साइन डेट्रीमेंटल और नेगेटिव इंटरेक्शंस। जहाँ ज़ीरो है दैट इज़ न्यूट्रल इंटरेक्शन, वहाँ ज़ीरो में ना फ़ायदा और ना नुकसान, वो है कोमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। जो पहले दो थे म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। कंपटीशन, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म जो है वो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं। इसमें स्पीशीज बी के लिए ये नेगेटिव है, यहाँ प्रीडेशन ए के लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है। अब हम ये वन बाय वन स्टडी करेंगे कौन सी इंटरेक्शन में क्या होता है।
पहले हम पढ़ेंगे यही म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का जहाँ तक सवाल है, यहाँ अभी आपने टेबुलर फॉर्म टेबल में देखा कि दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। इंटरेक्शन जो भी इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, इन दोनों को यहाँ फ़ायदा मिलता है। ये एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स की, दोस्ती है, जहाँ दोनों ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं। अब हम म्यूचुअलिज्म की कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फ्रॉम प्लांट एंड फंगल म्यूचुअलिज्म। प्लांट और फंगल म्यूचुअलिज्म में आपने लाइकेन्स का नाम सुना होगा। लाइकेन क्या होता है? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ये दोस्ती होती है, रिलेशनशिप होती है एक फंगस और एक फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी के दरमियान। फंगस और ग्रीन एल्गी के दरमियान वो एक रिलेशनशिप होती है, या जिसको साइनोबैक्टीरिया भी हो, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। एल्गी जो होता है वो फाइकोबायंट होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो फूड प्रोड्यूस करता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। जबकि इसमें फंगाई जो होता है उसको माइकोबायंट कहते हैं, वो दूसरा काम अंजाम देता है, वो न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से इस एल्गी के लिए, और दोनों एक साथ रहते हैं। एक फूड तैयार करता है, दूसरा उसको शेल्टर देता है। फंगस जो है ये इसको शेल्टर देता है और न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सॉइल से। दूसरा एसोसिएशन जो जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सिम्बायोट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लेग्यूम प्लांट्स में होते हैं। वहाँ क्या होता है, रूट नोड्यूल्स में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। वो प्लांट के लिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रेट्स फराहम करते हैं। इन रिटर्न प्लांट उसको शेल्टर देता है और फूड प्रोवाइड करता है रूट नोड्यूल्स में। ऐसा ही एक एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगस के दरमियान और हायर प्लांट्स के रूट्स के दरमियान। जो एग्जांपल देता हूँ मैं, हायर आल्टीट्यूड्स पे कुछ प्लांट ये ट्रीज रहते हैं, कॉनिफर्स रहते हैं, उनको वहाँ वाटर स्ट्रेस होता है, उनको वाटर के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है उनके रूट्स को। उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन होती है माइकोराइजल फंगाई जो होता है, वो एसोसिएट होती है उन के रूट्स के साथ। ये जो फंगस होता है उनके रूट्स में ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फास्फोरस सल्फर एब्जॉर्ब करता है। इन रिटर्न प्लांट उसको प्रोवाइड करता है एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट इसको कार्बोहाइड्रेट्स देता है। जो ये फंगस होता है ये इसको वाटर देता है रूट से, वहाँ सॉइल से एब्जॉर्ब करके वाटर और एसेंशियल न्यूट्रेंट्स। अब एक और एग्जांपल, प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लांट्स नीड हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत होती है पोलिनेशन के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए। जूफिली जिसको बोलते हैं, प्लांट्स उनको इनाम में देते हैं, नेक्टर देते हैं, जूस देते हैं फ्रूट से। इन बीज को, बाकी एनिमल्स को रिवॉर्ड देते हैं। यह भी एक म्यूचुअलिज्म है। एक प्लांट का काम होता है पोलिनेशन, और इन बर्ड्स को जो सीड डिस्पर्स करते हैं या जो पोलिनेशन करते हैं उनको मिलता है नेक्टर और जूस। जो ये प्लांट एनिमल इंटरेक्शन है, इसमें कोइल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट्स होता है।
इट इन्वॉल्व्स को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट्स। को एवोल्यूशन क्या है? ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है वायर द चेंज ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज ट्रिगर्ड बाय द चेंज ऑफ द रिलेटेड ऑब्जेक्ट। जो चेंज होती है एवोल्यूशनरी चेंज, ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जहाँ चेंज होती है बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में तो वहाँ चेंज होती है द रिलेटेड ऑब्जेक्ट में भी। जो ये एवोल्यूशन है फ्लावर और पोलिनेटर स्पीशीज का, ये टाइटली एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। पोलिनेशन जो है पोलिनेटर स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज पोलिनेट करेगा, इट इज लिंक्ड विद वन अनदर। यहाँ एक एग्जांपल मैं देता हूँ वो इंजीर, फिग एंड फिग वैसप, उनमें भी ये होता है टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप होती है पोलिनेटर स्पीशीज ऑफ वैसप और मेनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज। इसमें क्या होता है, ईच स्पीशीज के लिए एक पार्टनर वैसप होती है जिसके बगैर पोलिनेशन नहीं हो सकती है। जो फीमेल वैसप होती है वो यूज़ करते हैं फिग फ्रूट एग लेइंग के लिए। फीमेल वैसप यूजेस द फिग, इंजीर का फ्रूट वो करता है ओवी पोजिशन यार ओवुलेशन के लिए, एग लेइंग के लिए वो साइट होती है। और जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं इसमें उससे नॉरिशमेंट होती है उनके लार्वा की फॉर फूड। जो वैसप जो होती है वो पोलिनेट करती है इन्फ्लोरेसेंस, जब वो सूटेबल सर्च होती है सूटेबल एग लेइंग ओवुलेशन साइट्स की, उस दौरान पोलिनेशन भी होती है जिस दौरान वो जगह ढूंढती है। ऐसे ही ऑर्किड्स और बीज में क्या होता है, गारंटेड पोलिनेशन। इसमें गारंटेड पोलिनेशन होती है जब अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर इंसेक्ट बीज एंड बम्बल बीज। ऑर्किड्स हैव इवॉल्व्ड ए bewildering डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स। इनमें bewildering डाइवर्सिटी है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और आप याद रखना, जो अभी मैंने आपको फिग का एग्जांपल दिया, वो ओवल्यूशन के लिए जगह ढूंढती है वासप, उस दौरान वहाँ पोलिनेशन भी होती है और जो नॉरिशमेंट होती है लार्वा की उनके डेवलपिंग सीड्स पे। ऐसे ही जो ऑर्किड्स और बीज होती हैं ये भी एक रिलेशनशिप है। जो ऑर्किड्स होते हैं उनमें तमाम ऑर्किड्स रिवॉर्ड्स नहीं कर देते हैं इंसेक्ट पोलिनेटर्स को। फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन ऑर्किड ओफेरस, वो एक धोखा इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डेसिट। पोलिनेशन के लिए एक बी स्पीशीज को वो धोखा देता है। वो कैसे, उसकी एक पेटल है उसके फ्लावर की, वो उसकी एक ऐसी रिजेंबल होती है विच रिजेंबल्स द फीमेल ऑफ द बी इन साइज कलर एंड मार्किंग। एक पेटल जो होती है उस ओफियरस की, उसका बिल्कुल साइज भी कलर भी बी के फीमेल के साथ मिलता है। धोखे के लिए जो ये मेल बी होती है वो परसीव करती है इस पेटल को शायद ये फीमेल बी है, और वहाँ जाके बैठती है, डस्ट करते हैं पोलन फ्रॉम द फ्लावर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीडोकोपुलेशन। हालांकि वहाँ कोई उसका फीमेल पार्टनर नहीं है, वो सेक्सुअल डिसिट है। वो पेटल जो है वो इस बी का फीमेल पार्टनर जैसा शक्ल है। ये सीडोकोपुलेशन के ज़रिए दूसरे फ्लावर पे बैठ जाता है, उससे ये ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन्स। ये भी एक को इवोल्यूशनरी फैक्टर है। अब एक और एग्जांपल, जो टर्माइट्स होते हैं और फ्लैजलेट्स होते हैं वो वुड पे होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस एंजाइम्स। दिस इज़ आल्सो एन एक्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये है म्यूचुअलिज्म के बारे में। ऐसे ही एक और एग्जांपल,
रुमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए उनमें बैक्टीरिया होते हैं, उनको वहाँ फूड मिलता है और शेल्टर मिलता है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन रिटर्न वो इस ऑर्गेनिज्म में सेलुलोज डाइजेशन में मदद करते हैं रूमिनेशन में, जब ये रूमिनेशन करता है। इसीलिए ये गाय जो होती है या बाकी रूमिनेंट्स होते हैं ये सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनमें ये बैक्टीरिया उनके रूमेन में होते हैं। This was about this mutualism, uh, and one more interaction, that is प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन ये भी एसोसिएशन होती है। प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान एक एसोसिएशन होती है जहां दोनों को बेनिफिट मिलता है बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर। लेकिन इनमें एक फ़ायदा है, ये इक्वली अलग अलग भी रह सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा यहाँ प्रोटो कोऑपरेशन की। प्रोटो कोऑपरेशन इज़ आल्सो ए म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन। ये भी एक इंटरेक्शन है जहाँ दोनों ऑर्गेनिजम्स को इट इज़ प्रोटो कोऑपरेशन इज़ अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। In other words, we can say that proto-cooperation is a positive interaction between individuals of two species। एक species और दूसरी species के individuals के दरमियान एक ये positive interaction है। Each individual is benefited by the presence of other individual, but they can equally live without association। ये भी अलग रह सकता है, ये individual भी और ये individual भी। अब इसमें कुछ examples, red-billed oxpecker and yellow-billed oxpecker sit on the back of black rhinoceros and feed on the ticks। जो ये होते हैं रेड बिल्ड ऑक्सपैकर और येलो बिल्ड ऑक्सपैकर, वो रिनोसॉरस के ऊपर बैठता है और वहाँ से वो कीड़े खा लेते हैं। इसके साथ साथ ये रिनोसॉरस को ये आगाही देते हैं कि आगे मत, डेंजर है। इसलिए दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है और दोनों सेपरेटली रह सकते हैं। दिस इज़ प्रोटो कोऑपरेशन। ये प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों को बेनिफिट मिलता है। क्रोकोडाइल बर्ड enters the mouth of a crocodile to feed on the parasitic leeches। क्रोकोडाइल बर्ड होता है ये a plover। It enters into the mouth of crocodile to feed the parasitic leeches। जो इसमें parasitic leeches होते हैं ये इनको खा लेता है। Bird gets food and the crocodile gets rid of the blood sucking parasites। और इसको वो ब्लड सकिंग पैरासाइट से निजात मिलता है, इसलिए दोनों को फ़ायदा मिला। ये इसी तरह सी एनेमोन जो होता है वो अटैच होता है बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब। सी एनेमोन ये अटैच होता है इसके बॉडी से के साथ हर्मिट क्रैब। वहाँ क्या होता है, ये इसको एनिमीज से बचाता है। इन रिटर्न सी एनिमोन रिसीव्स पीसेस ऑफ फूड। सी एनिमोन को ये ग़िज़ा के टुकड़े हासिल होते हैं जो क्रैब ड्रॉप करता है और इसको ये नई जगहों तक ले जाता है।
दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन। इसलिए आपने म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम दूसरी इंटरेक्शन पढ़ेंगे।